चलो तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखो तो लोग तो बना नहीं रही है। देखो नॉन कंडक्टिंग वायर, नॉन कंडक्टिंग वायर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस हैव द चार्ज q बराबर, हेलो इधर देखो, q बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब पूछ रहा है क्या, लेमडा पूछ रहा है और कहां पर पूछ रहा है, तो x बराबर 0.5 मीटर पर। हेलो यही ना पूछ रहा है। अब एक बात बतलाओ, तो q दिया हुआ है, l निकाल, लेमडा निकालना है, तो लेमडा बराबर बतलाए थे, अगर वेरिएबल होगा तो क्या बतलाए थे, dq/dt। अरे बतलाया ना। देखो अगर नॉर्मल फार्मूला कब लगाते हैं, जब वो कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो। समझ में आया, वेरिएबल ना हो तब क्या लगाएंगे, नॉर्मल फार्मूला। वेरिएबल है तो लेमडा बराबर dq/dl, ठीक है ना। और हेलो लेमडा बराबर dq के जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपटा में dx, x के रिस्पेक्ट में होगा। बतलाओ तो लेमडा कितना निकल के आएगा, x 2x प्लस 2 1 का 0। अब x के जगह पर 0.5, 0.52 इंटू 0.5 प्लस 2, तो लेमडा 2 और 1 3, तो 3 कूलम पर मीटर आ जाएगा। अरे आया समझ में। दूसरा देख लो इसी बात पे, दूसरा। हेलो शांत रह लो रे हंसी, इधर देख। इफ अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या है, अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हेलो इधर देखो, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम एंड इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर दिया हुआ है रो नॉट बाई आर, जो कि आर का वैल्यू, जो स्फीयर का रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है आर से ये छोटा है, स्मॉल आर। समझ में आया। देन इमेजिनरी स्फीयर एट r/2, मतलब हेलो r बराबर r/2 पर, मतलब मान लो यहाँ पर एक इमेजिनरी स्फीयर बनाओ। समझ में आया। और यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें कितना क्या होगा, चार्ज डेंसिटी होगा, क्या चार्ज, ठीक है ना। तो देन फाइंड आउट चार्ज इंक्रीजेज बाय द इमेजिनरी स्फीयर एट r बराबर r/2। समझ में आया, r बराबर r/2 पर चार्ज निकालो। अब एक बार बताओ, हेलो क्या बतलाए हैं, रो बराबर क्या बतलाए हैं, q/v वॉल्यूम है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये रो बराबर क्या बतलाए हैं, q/v, तो q निकालना है तो क्या करेंगे, q बराबर रो इंटू v। अब एक बात बतलाओ, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो एक बात बतलाओ, क्या लिख सकते हैं, रो इंटू एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। और लेंथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो लेंथ को हम लोग dl लिख सकते हैं। क्यों, ये dq चेंज हो रहा है और ये dv हो रहा है, ठीक है ना, dq/dv है, dq/dv है, तो ये चेंज हो रहा है। अब हेलो तो यहाँ पर बतलाओ क्या हो जाएगा, dq को इंटीग्रेट करेंगे और रो इंटू dv के जगह पर क्या रख दिए, a इंटू dl, और इसको इंटीग्रेट कर दिए। समझ में आया। अब बतलाओ यहाँ पर हेलो dq को 0 से q तक इंटीग्रेट करना है, और रो बराबर क्या हो जाएगा, रो नॉट बाई r। और हेलो एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr² इंटू dr, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब रो नॉट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, 4π क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये सब बाहर आ जाएगा। तो मतलब इंटीग्रेशन करने आता है, dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q, और रो नॉट 4π बाहर आ जाएगा, और एक r से एक r, अरे 4πr² है ना, ये नीचे r था, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रो नॉट इंटू 4π, रो नॉट इंटू 4π और r इंटू dr। ये 0 से कहां तक ले जाना है, r/2 तक, r/2 तक इंटीग्रेट करना है। समझ में आया। तो q बराबर बतलाओ रो नॉट 4π, और ये क्या हो जाएगा, r dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r²/2, और r/2 0 से, ये r/2, तो ये r के जगह पर r² 4 हो जाएगा, तो q बराबर बतलाओ क्या हो जाएगा, रो नॉट
4 पाई बटा 2 कॉमन ले लिए और r के जगह पर क्या रख दो r/2 क्या हो जाए r स्क्वायर बाई 4 माइनस 0 4 से 4 चला जाएगा है तो q बराबर क्या बचेगा मतलब रो नॉट इंटू पाई r स्क्वायर बाई यही चार्ज हो जाएगा इतना चार्ज हो जाएगा। आया समझ में बालक? अरे आया कि नहीं? इसको छापो जल्दी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब मेथड ऑफ चार्जिंग।